हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये बताऊंगा। तो देखा, डिफाइन करते हैं इसके लिए। आ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन of the form P naught d n x over dn dxn प्लस हमारे पास में P1 d n minus 1 y over dx n minus 1 plus P2 d n minus 2 y over dx n minus 1 plus up to plus p n यहाँ मैं n माइनस 1 देखिए p n माइनस 1 d by over dx plus p n by equal to q. A differential equation of the form this is called linear differential equation where P naught, P1, P2 up to Pn and Q। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये जो हमारे पास में जिस ऐसे करके देखिए डी बाई ओवर डी एक्स, इसका मतलब ये है कि ये जो बाई वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x जो है x ये वाला सिर्फ इज x, यहाँ y इज यहाँ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो P0, P1, P2 अप टू Pn एंड Q, ये वाला Q आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट मींस हमारे पास में कोई रियल नंबर हो सकता है, एंड और फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल
एक्स। तो इस प्रकार से अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेस की गई हो, ये एक स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल है जो देखो हमारे पास में वन, ये यहां पर हमारे पास में देखें ये ऑर्डर इस डेरिवेटिव का एन ऑर्डर की है, ये एन माइनस वन ऑर्डर की है, ये एन माइनस टू ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव है, यहां ऑर्डर वन का है डेरिवेटिव। तो देखें यहां से यहां तक ये टर्म कितनी हो गई, एन टर्म हो गई, और एक टर्म ये हो गई एन प्लस वन, और एक टर्म ये हो गई, तो एन प्लस टू टर्म्स। यहाँ जरूर नहीं है कि एन प्लस टू ही टर्म्स हो, इससे क्या हो सकती है, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स कम भी हो सकती है। लेकिन एक बात देखिएगा कि जो हमारे पास में पी नॉट, मतलब जो इस डेरिवेटिव का, देखें यहां पर देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की सबकी सारे डेरिवेटिव्स की डिग्री जो है वो हमारे पास में वन है, मतलब एक्सपोनेंट हमारे पास में क्या है, वन है। तो कैसे करके पता चला एक्सपोनेंट, जैसे मैंने कहा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर मैंने थ्री लिख दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री थ्री है और ऑर्डर टू है। अगर ये कुछ नहीं लगा है तो इट मींस यहां पर हमारे पास में इसकी डिग्री वन है और ऑर्डर टू है। तो हमारे पास में सब डेरिवेटिव्स की डिग्री कितनी है, वन है। तो ऑर्डर हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, और ये हमारे पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर क्या है, हमारे पास में एक्सपोनेंट वन है। और तो देखें अब हम किस प्रकार से यहां पर जो है आइडेंटिफाई करेंगे, अभी हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और उससे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए बोले जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो मे बी काउंटेड, तो एट दैट टाइम द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो नॉन देखो इसका एक आधा एग्जांपल दे देता हूं अभी, फिर मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कहूंगा। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब, मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डी बाई ओवर डी एक्स, और यहां पर मैंने क्या दिया, एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू नाइन। यहां देखें स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव में x हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास में डेरिवेटिव का कोफिशिएंट या तो कांस्टेंट होना चाहिए या हमारे पास में क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। ये चीज एक x का फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, एफ ऑफ x लिख सकते हैं। देखें यहां सिंपली x ही है, तो ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, इस फंक्शन को नाम चाहिए दे दें। यहां देखें
जो बाय का कोफिशिएंट है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। 7 क्या है, एक इज अ कांस्टेंट। 9 जो क्यू के स्थान पर वर्क कर रहा है, 9 इज अ कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सारी कंडीशन इस फॉर्म को फॉलो करें। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, देखो यहां पर थर्ड ऑर्डर से शुरू हुई लेकिन सेकेंड ऑर्डर नहीं है, तो सेकेंड ऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं इसके लिए अगर इस तरीके से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस सेकंड थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बनाने के लिए मैं इस तरीके से लिख दूं, 0 d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई ओवर डी एक्स प्लस 7 बाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में देखिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी मिल गया। इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है, और 0 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट से देखिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर होगी। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, if a differential equation is not a linear differential equation, it is called, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन वो कैसी नहीं है, इस फॉर्म की नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन d4 बाई ओवर dx4 प्लस बाई डी क्यूब बाई ओवर dx क्यूब प्लस 7 बाई इक्वल टू 0। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, ये जो है वो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 एक कांस्टेंट है, लेकिन यहां जो डेरिवेटिव है इसका कांस्टेंट क्या नहीं है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ये तो बाई है। तो बाई जो है फंक्शन ऑफ बाई हो गया, फंक्शन ऑफ बाई है। ये होना क्या चाहिए था, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए था। तो यहां पर ये जो है इज नॉट
is not a linear differential equation because coefficient of d cube by over dx cube is by है which is not a constant or function of independent वेरिएबल x। इसलिए ये हमारे पास में क्या नहीं है, जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर नहीं है तो क्या हो गई, इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। सो इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखें, इसे डेफिनेशन को हटा देते हैं और देखते हैं। यहां देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एग्जाम्पल सेकेंड देखें, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 6x। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या ये इस फॉर्म की है? देखिए, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की डिग्री हमारे पास में कितनी है? 1 है। डी बाई ओवर डी एक्स की डिग्री कितनी है? 2 है। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट 1 है, डी बाई ओवर डी एक्स का एक्सपोनेंट 2 है। और यहां पर एक्सपोनेंट देख रहे होंगे आप, सबका एक्सपोनेंट 1 है। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। एक्सपोनेंट मीन्स इसकी होल पावर। यहां जो लिखा होता वो कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है। इसमें भी हमारे पास में 1 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे पास में 1 लिखा हुआ है, और यहां भी हमारे पास में 1 लिखा हुआ है। तो डी बाई ओवर डी एक्स की एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। इसलिए सारे डेरिवेटिव्स की एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये हमारे पास में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सिंस डी बाई ओवर डी एक्स हैज एक्सपोनेंट 2, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। Therefore, it is, yeah, the given equation, the given differential equation, the given differential equation is non-linear differential
इक्वेशन। लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर होगी। अब हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हटाते हैं आपको। देखिए हमने एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल थर्ड ले लिया, इस एग्जाम्पल थर्ड में मैंने क्या किया, जैसे मैंने कहा डी 5/dx5 प्लस d³ माइनस 4d² प्लस 17/² प्लस 7x माइनस 8, ये लिख दिया। देखिए डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट, सबसे पहले डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट देख लिया करो। इस डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट 1, इस डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट 1, इस डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट 1, मतलब एक्सपोनेंट के हिसाब से ये लीनियर है। अब इसके कोफिशिएंट देख लो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -4, तो इनके कोफिशिएंट हमारे पास में कांस्टेंट हैं। लेकिन यहां देखिए ये बाई की एक्सपोनेंट 1 है, यहां पर हमारे पास में बाई की एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। सिंस एक्सपोनेंट ऑफ बाई is 2, therefore the given differential equation is not linear differential equation, that is it is non-linear differential equation। नॉन लीनियर हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स रहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट्स देख लें कुछ, तो हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसको हम कुछ अदर तरीके से भी पहचान सकते हैं। देखिए वे ऑफ आइडेंटिफाई of a differential equation way of identify of a differential equation वे ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में लीनियर है। आइडेंटिफाई ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी नॉन लीनियर। नंबर 1, if coefficients of
if if coefficient of derivatives is not constant or function of x, अगर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x नहीं है तो हमारे पास में वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नंबर 2, यहां पर स्टूडेंट्स और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा स्टूडेंट नीचे वाला वेरिएबल होता है। एक्स वेरिएबल हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाई अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है डी टू जेड ओवर डी बाई स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहचान लेंगे। हमारे कोफिशिएंट हो गया। अब हमारे पास में ये डेरिवेटिव्स हैं। इफ एक्सपोनेंट ऑफ a derivative is more than, if exponent of a derivative is more than 1 से ज्यादा हो जाए। थर्ड हमारे पास में क्या हो जाए, देखिए यहां पर हमारे पास में ये बाई जो है कैसा है, बाई जो है हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल should be if exponent of dependent variable is present है, तब is present, then its exponent should be 1, 1 होनी चाहिए। और हमारे पास में कोई कांस्टेंट हमारे पास में क्यू है, फोर्थ लिख लेते हैं। इफ क्यू इज फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, DEPEN डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी जो है वो क्या हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन हो जाए।
ये बात वैसे यहाँ पर आ गई, ये 4 पॉइंट हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इन चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट नहीं ट्रू हो रहा है तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है।